हेलो एवरीवन, वेरी गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब लोग? 5 दिन के गैप के बाद मैं आपके साथ एक व्लॉग लेके आई हूँ। मैं 5 दिन तक बहुत ही बिजी थी, ट्रैवल कर रहे थे, नेटवर्क नहीं था, फ़ोन स्विच ऑफ हो गया था। मतलब बहुत ही ऐसे प्रॉब्लम्स को फेस किया है। सो उस हिसाब से मैं ज़्यादातर अब व्लॉग भी नहीं बना पाई, और जितना भी मैंने व्लॉग बनाया है उसको मैं आज आपके साथ शेयर कर रही हूँ। ये है 7 दिसंबर का व्लॉग, जिस दिन हम अर्ली मॉर्निंग उठ के नहा धो के बच्चों को तैयार करके फटाफट हम ऑन टाइम ट्रेन तक पहुंच गए थे। यहाँ पर मेरा छोटा बेटा स्वैग दिखा रहा है, और यहाँ पर मेरा बड़ा बेटा है, थोड़ा सा नींद से अभी उठ के बाहर नहीं निकला है। उसको अभी भी नींद आ रही है। उठने में भी सुबह सुबह बहुत तंग किया था, ऑन टाइम उठता नहीं है। और उठने के बाद भी देखो अभी तक नींद गायब ही नहीं हुई उसकी। इसको बहुत ज़्यादा ठंड लग रही थी तो हमने शॉल ओढ़ दिया था। उसके बाद हम डेस्टिनेशन थोड़ा सा लेट पहुँचे। 1 o'clock तक हमें दिल्ली पहुँचना था, हम 1:45 तक पहुँचे थे। ट्रेन की डिले की वजह से जो भी हमारा प्लान था उसमें बहुत ज़्यादा चेंजेस भी हो गया था। हम हमारे ससुराल 2:30 तक पहुँचे थे। उसके बाद वहाँ पे 2-3 घंटा जब तक मेरे सासू माँ तैयार नहीं हुई वहाँ पे बैठे हुए थे। बहुत देर तक मतलब उनके लिए इंतज़ार करना पड़ा। उनकी कोई तैयारी नहीं थी। ऑलमोस्ट 4:15 को हम वहाँ से निकले थे। वहाँ से निकलने के बाद हम इस पर्टिकुलर गाड़ी में बैठ के हमारा दिल्ली टू यूपी का जो जर्नी शुरू किया था। उसके बाद आधे रास्ते तक बहुत ही बढ़िया तरीके से हमने एंजॉय किए, बातें किए, गाना सुने। बट ये एक हाईवे में गाज़ियाबाद के आसपास एक हाईवे आती है, वहाँ पर टायर पंक्चर हो गया था। जैसे हमें पता चला गाड़ी आगे नहीं बढ़ पाएगी तो बहुत ही बुरा लगा, क्योंकि हमारा प्लानिंग था कि आज 7 तारीख को हम एक शादी अटेंड करेंगे, वो भी मेरे हस्बैंड की क्लोज रिलेटिव ही है। सो वहाँ पे भी हमारा जाने का प्लानिंग था। हमने खूब परचेजिंग भी किया था। बट गाड़ी ख़राब हो गई थी। टाइम पे तो पहुँचेंगे नहीं तो शादी कैसे अटेंड करेंगे, कुछ भी समझ में नहीं आया था उस वक्त। आगे जाके हम शादी अटेंड करेंगे नहीं करेंगे, हमारे शॉपिंग सब कुछ बेकार हो जाएगा, हमारी जो भी प्लान था वो सब कुछ ख़राब हो जाएगा अगर अटेंड नहीं किया तो, क्योंकि उनको भी हमने प्रॉमिस किया था कि ज़रूर आएंगे। बट इस कार ख़राब होने के कारण ना बहुत चेंजेस हो गया था हमारे जर्नी में। हाईवे के ऊपर जो 1.5 घंटे का एक्सपीरियंस था, फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस था। हमने कभी भी लाइफ में ऐसे एक्सपीरियंस नहीं किया था। और बच्चे तो खूब मज़े कर रहे थे, उनको तो कुछ फ़र्क ही नहीं पड़ा। भगवान की कृपा से हमारा गाड़ी ठीक हो गया था। उसके बाद 10:30 बजे तक रात को हम पहुंच चुके थे हमारे डेस्टिनेशन। उसके बाद कोई भी व्लॉग नहीं बना पाए क्योंकि हम बहुत टायर्ड हो चुके थे। और ये नेक्स्ट डे का व्लॉग है। 8 दिसंबर अर्ली मॉर्निंग हम रेडी होके नाश्ता करके हम निकल पड़े मेरे जो हस्बैंड के नानी के घर, मतलब मेरी सासू माँ के मायके। तो यहाँ पर पूरा देख सकते हो खेती खेत है। जहाँ से हम रुके थे वहाँ से गांव तक ऑलमोस्ट 45 मिनट्स का जर्नी था। सो फाइनली हम पहुंच चुके हैं मेरे हस्बैंड के नानी के घर, मेरे सासू माँ के मायके। ये मेरी जो विज़िट है फर्स्ट टाइम है, मैं कभी आए नहीं हूँ। मैंने 2-3 बार कहा है कि उनको लेके जाने के लिए, बट हमेशा मुझे छोड़ के ही आते थे। बट फाइनली मुझे देखने को लिए मौका मिला है। सो मेरी थ्रू आपको भी देखने के लिए मिल रहा है। मेरा बड़ा बेटा शायद 1-2 बार आ चुका है मेरे हस्बैंड के साथ। यहाँ पर मेरी सासू माँ मुझे बता रही कि यहाँ पे कौन कौन उनके रिलेटिव्स रहते हैं अगल बगल में। आज किसी का नाम बता बता के वो कह रही थी यहाँ पे वो रहते हैं, ये रहते हैं। मेरी सासू माँ के जो भी रिश्तेदार है उनको फेस से मैं पहचान सकती हूँ, नाम से मैं किसी को जानती नहीं हूँ। कभी कभी मुझे कन्फ्यूजन हो जाती है। जब वो कह रही थी मैं बस सुन रही थी। और वो बहुत खुश थी कि अपने मायके जा रहे हैं अपनी भाई को, भाभीयों को मिलने। वो एक्साइटेड थी।
सो बहुत देर तक यहाँ पे बैठ के हमने बातें की और बहुत ही मतलब हँसमुख है मेरे जो सासू माँ के जो बहन उनकी भाभियाँ सारे मतलब खूब मस्ती कर रहे थे। सो थोड़ा सा एंटरटेनमेंट भी हो रहा था और बहुत लोग मुझे फर्स्ट टाइम देखे तो मेरे से भी सवाल पूछ रहे थे कहाँ की हो क्या नहीं हो। तो मैं भी बातें कर रही थी और तो दो भाई लोग अलग अलग रहते हैं तो उनके घर में भी बुलाए थे, हमने जाके वक्त बिताया। मैं ज़्यादा व्लॉग नहीं बना पाई क्योंकि मेरे मोबाइल बच्चे के पास थी, वो गेम खेल रहे थे। तो मैं बस उनके साथ वक्त बिता रही थी, व्लॉग कम ही बनाया था। जितना भी मैंने कैप्चर किया मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। ये हमारी पोती है और मेरे साले के लड़के की लड़की है ये। अब ये एफएससी कर रही है और फिजिक्स केमिस्ट्री में फाइनल में आई है और इसके 10वीं क्लास में 82% मार्क्स थे। और जब शहर, ये बहुत बड़ा संदेश है सब लोगों के लिए, इतने पिछड़े हुए गांव में इतनी प्रोग्रेस करना अपने आप में बहुत बड़ी उपलब्धि है। एजुकेशन का बहुत इम्पोर्टेंस दिया है। एजुकेशन का बहुत इम्पोर्टेंट है। जैसे मेरे ससुर जी ने बताया कि एजुकेशन इज़ वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट, स्पेशली गांव में अपनी लड़कियों के पढ़ा रहे हैं, ये देख के बहुत ही अच्छा लगता है। जब ये पढ़े लिख के आगे शहर में आके जॉब करेंगे तो उनको भी एक लाइफ बन जाती है, बहुत स्किल्स अपनाएंगे, बहुत कुछ सीखेंगे, अपनी पेरेंट्स को हेल्प करेंगे। सो ये बहुत बड़ा चेंज है कि अपनी लड़कियों को गांव में पढ़ा रहे हैं, ये देख के बहुत ही अच्छा लगता है। वहाँ से निकलने के बाद थोड़ी दूर में मेरे ससुर जी की जान पहचान मिल गए थे। एज यूजुअल जो भी मिल जाते मेरे ससुर जी एक दूसरे के बारे में बताते हैं, इंट्रोड्यूस कराते हैं। सो इंट्रोडक्शन होने के बाद एक दूसरे के साथ बात करने के बाद हम फटाफट निकले वहाँ से और रूम चले गए थे जहाँ पे हम रुके हुए थे। उसके बाद फटाफट रेडी होके हम वेडिंग अटेंड करने आ गए थे। एक्चुअली हम थोड़ा सा लेट ही हो गए थे, सबको मिल के बातें करके वहाँ पे भी हमने वक्त दिया था। जब तक हम अनंत कारज अटेंड करने आए थे तब तक फेरे भी हो चुके थे। चंडीगढ़ टू दिल्ली, दिल्ली टू यूपी हम 2 शादी अटेंड करने गए थे, बट एक शादी तो डिले हो गया था और दूसरी शादी में फेरे हम देख ही नहीं पाए। यहाँ पर दूल्हा-दुल्हन देख सकते हो, इनको हमारी तरफ से खूब प्यार और ब्लेसिंग। गुरुद्वारा साहिब के बाद हम डायरेक्टली परी गार्डन आ गए थे जहाँ पे रिसेप्शन हुआ था। हम बहुत ही जल्दी आ गए थे और यहाँ पर बहुत ही अच्छा अरेंजमेंट कर रखे थे, बट खाने पीने के लिए कुछ मिला नहीं था जब तक लड़के वाले ना आए। कुछ देर के बाद बहुत ही ऐसे रिश्तेदार आने लगे मेरे ससुर जी के, उन्होंने इंट्रोड्यूस भी कराया था मुझे और मैं उनसे खूब बातचीत की। और जो रेड पगड़ी पहन के बैठे हुए ना अंकल जी, उनसे मैंने कन्नड़ा में बातचीत की और उनको इतनी अच्छी तरह से कन्नड़ा आती थी, मैं शौक हो गई थी और मुझे बहुत ही अच्छा लगा बहुत दिनों के बाद कन्नड़ा बातचीत करके उनके साथ। इवनिंग 7:30 हो गई थी और हम रूम वापस जाके स्वेटर्स लेके आ गए थे क्योंकि बहुत ज़्यादा ठंड लग रही थी। क्या हुआ? कुछ नहीं मिल रहा खाने के लिए? बोलो। अक्की इधर देखो।
आज इस पर्टिकुलर ब्लॉग में मैंने शेयर किया है चंडीगढ़ टू यूपी तक का जर्नी, और उस जर्नी में जो कार का इंसिडेंट था वो बहुत मैंडेटरी था आपके साथ शेयर करना। और एक वेडिंग हमने अटेंड किया है, एक वेडिंग मिस कर दिया है। जितना हो सके उतना मैंने कैप्चर किया है, वही चीज़ मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। आई होप मेरी ये कोशिश आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करना, कमेंट करके अपना जो भी ओपिनियन है शेयर करना। अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर देना।